हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है और जो हमारा सब्जेक्ट है, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। यानी कि फंडामेंटल में जो हमारा जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक हेल्थ के बारे में हम पूरी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। और हेल्थ के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं और इसके अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो और ये फंडामेंटल की फर्स्ट यूनिट है। तो यहाँ पर फर्स्ट है डेफिनेशन हेल्थ, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हेल्थ, इलनेस, कंटिन्यूम। डेफिनेशन: define health as a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely absence of disease, यूनिवर्सिटी। तो ये WHO के अकॉर्डिंग दी गई है डेफिनेशन। तो हेल्थ एक स्टेट होती है जिसके अंदर कंप्लीट यानी कि कंप्लीट होनी चाहिए, हेल्थ कंप्लीट होनी चाहिए सोशली, मेंटली और फिज़िकली। यानी कि आपके हाथ पैर और आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है वह सही होना चाहिए। और सोशल यानी कि आपकी सोसाइटी के अंदर भी आपका बिहेवियर और सब कुछ सही होना चाहिए, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि हेल्थ आपकी सही है। तो ये WHO के अकॉर्डिंग दी गई हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ इलनेस इज कंटिन्यूम। Health illness is continuum is a grips and quantitative scales can be used to measure a person is a perceived level of the illness. Health and illness of disease can be viewed as the opposite side, and is the health continues from a high level of health. A person condition can be moved throughout good health, normal health, poor health and extra। यानी कि जो पीपल होता है उसकी जो हेल्थ होती है और हेल्थ और वेलनेस, यानी कि अगर वो सही हेल्थ होगी तो उसकी वेलनेस भी सही होगी। यानी कि अच्छी वो पैसे भी कमा सकता है, वेलनेस भी हो सकती है उसकी। और जो डिसीज़ होती है वो जो होती है कि अपोजिट होती है, हेल्थ के अपोजिट होती है। यानी कि अगर बिना हेल्थी है तो उसको बहुत सारी डिसीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे क्या है कि पेशेंट की जो पर्सन होता है उसकी कंडीशन भी काफ़ी बिगड़ जाती है, जिससे कि उसकी गुड हेल्थ नहीं होती है, नॉर्मल हेल्थ नहीं रह पाती है, जिसके कारण उसकी पुअर हेल्थ हो जाती है। डन हाई लेवल वेलनेस ग्रेड, यानी डन जो यहाँ पर राइटर है उनके द्वारा दी गई है थोड़ी। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर दे रखा है इन्वायरमेंट, वेरी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, पीक विलनेस, इमरजेंट हाई लेवल विलनेस, वेरी फेवरेट इन्वायरमेंट। यहाँ पर दे रखे इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हो। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इनको एक दो बार पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर दे रखा है पुअर हेल्थ एंड अनफेवरेबल लिविंग इन्वायरमेंट। यानी कि ये जो डिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा इसको डिस्क्राइब किया गया है, ये देख सकते हो। अवेयरनेस, एजुकेशन, ग्रोथ, यानी कि इलनेस के मॉडल जो होते हैं उससे प्रिवेंट होने के यहाँ पर अवेयरनेस, एजुकेशन और ग्रोथ, ये इन्हें उससे प्रिवेंट किया जा सकता है अनहेल्दी पर्सन। मॉडल ऑफ वेलनेस, तो यहाँ पर मॉडल ऑफ वेलनेस के मॉडल से दे रखे हैं, यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो आप। फिर यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हाउ इट दिस द एक्ट ऑफ बॉडी डिफेंस। इम्यूनिटी, तो द टर्म इज इम्यूनिटी इज रिफर्स टू रेजिस्टेंस एक्सिबिटिंग द host toward injury caused by the microorganisms and their products। तो इम्यूनिटी जो होती है वो एक प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, जो कि बाहर से जो एंटीजन जो होते हैं और बाहर से जो वायरसेस जो होते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करने का कार्य करती है। यानी कि एंटीबॉडी, इसकी आप पूरी और डिटेल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ सकते हो कि पूरी डिटेल इसकी उसके अंदर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर इसकी केवल डेफिनेशन दी गई है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक प्रोडक्ट्स होते हैं। बॉडी डिफेंस, इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज ऑफ द डिफरेंट टाइप, यानी कि इम्यूनिटी जो होती है इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी होती है फर्स्ट टाइप, इसके अंदर भी जो होते हैं इसके टाइप्स होते हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक और रेशियल और इंडिविजुअल। तो स्पेसिफिक के अंदर आते हैं यहाँ पर स्पेसिस, रेशियल, इंडिविजुअल्स। फिर आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल और पैसिव और नेचुरल आर्टिफिशियल।
तो इन्नेट इम्यूनिटी दे रखी है यहाँ पर, इट इज़ द रेसिस्टेंस इज इन्फेक्शन विच इज कैन इंडिविजुअल प्रोसेस virtual of the his genetic and constitutional makeup is not affected by the previous contact of microorganisms of the immunization. इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है यानी कि जब मदर होती है उससे जो बेबी जो जन्म लेता है उसके बाद जो उसमें जो इम्यूनिटी होती है वो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आती है, जिससे क्या है कि जो कांटेक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं. It is maybe non-specific when it is the indication it is a degrees of the resistance to infection in general to a specific where is resistant to a particular pathogen is concerned. यहाँ पर इन्नेट इम्यूनिटी की पूरी यहाँ पर डिटेल दे रखी है, आप पढ़ सकते हो. फिर यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी दे रखी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो दे रखी है यहाँ पर उसकी भी डिटेल दे रखी है, किस प्रकार से जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वह भी यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है. फिर इसके अंदर जो टाइप्स होते हैं इसके अंदर आती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो इसके अंदर आती है. ये भी दो टाइप्स होते हैं कि आर्टिफिशियल किस प्रकार वर्क करती है और आर्टिफिशियल पैसिव किस प्रकार से वर्क करती है. फिर इसके अंदर है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है वो यहाँ पर दिया गया है. इसकी पूरी डिटेल आपको पढ़नी हो तो उस पर भी हमने एक और वीडियो बना रखा है. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और इम्यूनिटी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी होती है उसके अंदर पूरी इसकी डिटेल दे रखी है. ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरी डिटेल दे रखी है, उसमें और डिटेल में पढ़ सकते हो. फिर यहाँ पर वैक्सीन पूरी डिटेल उसके अंदर है. इम्यूनोग्लोबुलिन ये यहाँ पर आ गए, एंटीजन्स आ गए हैं यहाँ पर देख सकते हो इम्यूनोग्लोबुलिन्स. तो इसकी पूरी डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हो, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो ईजी लैंग्वेज में ये. फिर यहाँ पर एक्सप्लेन दिस डिटेल अबाउट टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज, यानी कौन कौन सी एजेंसी होती है हेल्थ केयर की. तो यहाँ पर कुछ एजेंसी दे रखी है, एक्यूट हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी केयर सर्विस, उनकी भी यहाँ पर उनको डिस्क्राइब किया गया है. पब्लिक हेल्थ, फिजिशियन ऑफिस, एम्ब्यूलटरी केयर सेंटर्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्लिनिकल्स. फिर हॉस्पिटल्स यहाँ पर उनकी डिटेल दे रखी है कि कब उनकी शुरुआत हुई और कब उन्होंने वर्क किया. तो यहाँ पर देख सकते हो 1599 में हॉस्पिटल जो है कि उसकी शुरुआत हुई थी. फिर यहाँ पर 6 पॉइंट दे रखा है, 7 पॉइंट दे रखा है, 8 पॉइंट दे रखा है. यहाँ पर ऐसे यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो. हॉस्पिटल सर्विसेज क्राइसिस सेंटर्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिसीज दे रहे इन पूरी यहाँ पर डिटेल दे रखी है, पढ़ सकते हो. डिफाइन हॉस्पिटल, एक्सप्लेन अबाउट टाइप ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के टाइप्स, हॉस्पिटल के फंक्शन क्या क्या होते हैं यहाँ पर दे रखे हैं. हॉस्पिटल की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर. डायग्नोसिस दे रखी है, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, आउट पेशेंट सर्विस, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च. तो यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है इसके अंदर. आप इनमें पढ़ सकते हो क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप पूरी डिटेल सही से समझ नहीं पाओगे. तो इसलिए आप खुद नोट्स बनाकर समझ सकते हो. यहाँ पर हॉस्पिटल बेस्ड ऑन सिम्टम्स, मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स, पूरी डिटेल दे रखी है. फिर यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक हेल्थ, फिजिशियन ऑफिस, एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स, यहाँ पर पूरी इनकी दे रखी है. फिर यहाँ पर रूरल केयर यानी कि रूरल केयर भी दे रखी है. यहाँ पर हॉस्पिटल सर्विस दे रखी है, आउट पेशेंट सर्विस, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज होती है. एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसकी भी यहाँ पर डिटेल दे रखी है. स्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटल्स, पेशेंट केयर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज. फिर यहाँ पर दे रखी है कि कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हॉस्पिटल में उसकी यहाँ पर जो है कि एक जो टेबल बना रखी है यहाँ पर देख सकते हो. प्रोफेशनल मैनेजमेंट, नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये दे रखे हैं. फिर इसके अंदर मेडिकल आता है, नर्सिंग, पैरामेडिकल्स, डायट्री, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, ओपीडी, आईपीडी, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर, समझ सकते हो. हॉस्पिटल डिपार्टमेंट दे रखा है यहाँ पर, प्रोफेशनल सर्विस, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट,
इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे आईपीडी भी कहा जाता है, जो कि हॉस्पिटल में होती है। इंटर पेशेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है, जिसे इन पेशेंट डिपार्टमेंट या इंटर पेशेंट डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, जिसके अंदर वार्ड रूम, डाइटरी रूम, नर्सेज स्टेशन, सेंसेटरी फैसिलिटीज़, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। ऑपरेशन थिएटर, नर्सिंग डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पर एक्सप्लेन एंड डिटेल अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, बायोलॉजिकल डायमेंशन दे रखा है यहाँ पर, सेल्फ कंसेप्ट, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। लाइफ स्टाइल दे रखा है यहाँ पर, स्पिरिचुअल एंड रीजनल व्हीकल्स, एक्सटर्नल वेब्स, डिफाइन इलनेस, राइट शॉर्ट नोट एंड कैसेंट रिस्क फैक्टर डेवलपिंग इलनेस। इलनेस की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, इलनेस कैसे फैलता है वो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, डेवलपमेंट और सब दे रखी है। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर ऑफ इलनेस के फैक्टर्स दे रखे हैं, एज, जेनेटिक फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, हेल्थ हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, और फिर यहाँ पर बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, कम्युनिटी रिस्क फैक्टर, गैस ऑफ इलनेस, ऐसे यहाँ पर डिटेल दे रखी है। फिर 8 नंबर का जो हमारे हाउ डज द इलनेस इम्पैक्ट ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली, कौन कौन से इम्पैक्ट करता है वो इलनेस यहाँ पर भी बता रखा है और दे रखा है। इम्पैक्ट ऑफ बॉडी इमेज, इम्पैक्ट फैमिली रूल्स, फिर यहाँ पर 9th नंबर का हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर दे रखा है यहाँ पर। फिर आता है राइट शॉर्ट नोट हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस के यहाँ पर राइट नोट दे रखे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, इलनेस प्रिवेंशन, फिर सेकेंड प्रिवेंशन दे रखे हैं यहाँ पर, और फिर टेरिटरी केयर, टेरिटरी प्रिवेंशन दे रखे हैं यहाँ पर। फिर आते हैं पेलेंटेटिव केयर दे रखे हैं यहाँ पर। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ केयर टीम, हेल्थ केयर टीम क्या होती है उसकी भी यहाँ पर नोट दे रखे हैं। तो उसके अंदर आती है हमारी हेल्थ केयर टीम के अंदर नर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, फिजिशियन असिस्टेंट, अल्टरनेटिव केयर मैनेजर, डेंटिस्टिस, फिर आता है यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यानी पूरी इसके अंदर जो जो आते हैं वो सर्विसेज और यहाँ पर मैनेजमेंट वाले दे रखे हैं। फार्मासिस्ट, पोडाइट्रिक, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर्स, स्पिरिचुअल सपोर्ट पर्सनल, यूनिवर्सल असिस्टेंट पर्सनल। लिस्ट ऑफ द लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन एंड एक्सप्लेन अबाउट इच। लेवल ऑफ प्रिवेंशन यानी कौन कौन से लेवल पर प्रिवेंशन होते हैं डिसीज से बचने के लिए। प्राइमरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन दे रखे हैं। Define primary health care, right should note on the principle of the primary health care and its elements दे रखे हैं, और हेल्थ केयर के डेफिनेशन दे रखी है। फिर यहाँ पर दे रखी है डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर फिर से। फिर डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर डेफिनेशन, डिफाइन इलनेस, यानी कि सभी डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। लिस्ट ऑफ द लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन दे रखी है लिस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये देख सकते हो कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, हमने आपको बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप और डिटेल में पढ़ सकते हो, तो वहाँ पर भी ये शेड्यूल दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। तो यहाँ पर 8 बर्थ के बाद कौन कौन सी वैक्सीन लगती है वो यहाँ पर पूरा शेड्यूल दे रखा है, तो आप पढ़ सकते हो। ये शेड्यूल दे रखा है यहाँ पर 8 बर्थ, 4 से 6 वीक, हेपेटाइटिस बी, पॉइंट टू रिमेंबर दे रखा है यहाँ पर। तो शेड्यूल, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी फंडामेंटल ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई, और इसके नोट्स आप यहाँ पर देख सकते हो और नोट कर सकते हो और समझ सकते हो। अगर आपको सेकेंड यूनिट का चाहिए तो अगले हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगी सेकेंड यूनिट, ऐसे ही नोट्स।